करोड़पति पति का छुपा हुआ राज। एक दिन सीईओ को अचानक पता चला कि उसकी पत्नी चुपचाप एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी कर रही है, लेकिन उसने सीधे जाकर उसे बेनकाब नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि किसी भरोसेमंद आदमी को भेजकर उसकी पत्नी की गुप्त रूप से सुरक्षा की जाए। उसे अंदाजा था कि वहां उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हो सकता है और उसकी आशंका सही निकली। रेस्टोरेंट के मैनेजर की नजर उस मासूम दिखने वाली लड़की पर पड़ गई। उसने बहाना बनाकर उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसका इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं था। असिस्टेंट ने तुरंत पूरी घटना की जानकारी सीईओ को दे दी। यह सुनते ही सीईओ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सीधे मैनेजर के ऑफिस की तरफ दौड़ा ताकि उस आदमी को सबक सिखा सके, लेकिन ऑफिस में पहुंचते ही वह वहीं रुक गया, क्योंकि जिस मैनेजर को वह पीटने वाला था वह पहले ही उसकी पत्नी के हाथों बुरी तरह पिट चुका था। सीईओ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी दिखने में इतनी नाजुक पत्नी के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी पैसों की जरूरत की वजह से नौकरी कर रही थी, इसलिए घर लौटने के बाद उसने सख्त आवाज में उसे कहा, हर महीने कम से कम 4 लाख युआन खर्च करना होगा। अगर तुम इतना पैसा खर्च नहीं कर पाई तो तुम्हें 10,000 शब्दों की आत्मालोचना लिखनी पड़ेगी। पत्नी ने जितनी भी कोशिश की वह हर महीने इतने पैसे खर्च ही नहीं कर पाती थी। आखिरकार उसके पास आत्मालोचना लिखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मासूमियत से पूछा, क्या मैं ये नहीं लिख सकती? सीईओ हंसते हुए बोला, नहीं, जो इंसान एक महीने में 4 लाख युआन भी खर्च नहीं कर सकता उसे अपनी शर्तें रखने का कोई अधिकार नहीं है। बेचारी लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था। वह चुपचाप बैठ गई और अपनी 10,000 शब्दों की आत्मालोचना लिखने लगी। काफी देर तक लिखने के बाद आखिरकार उसने अपना पूरा लेख खत्म किया। फिर वह वापस बेडरूम में चली गई, लेकिन अपने पति को देखते ही उसके अंदर जमा सारा गुस्सा फिर से बाहर आ गया। उसने बिना कुछ कहे कंबल अपने ऊपर खींच लिया और उसकी तरफ पीट करके सो गई। सीईओ समझ गया कि उसकी पत्नी उससे नाराज है। वह धीरे से उसके पास गया और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने साफ तौर पर उसे दूर कर दिया। अगली सुबह जब वह उठी तो सीईओ की सेक्रेटरी ने उसे बताया कि उसका पति बिजनेस ट्रिप पर जा चुका है। पति के दूर जाने के बाद हर रात लड़की को ठीक से नींद ही नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद उसने परेशान होकर खुद से कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि ये बिस्तर इतना बड़ा क्यों है। वह अपने पति को बहुत याद कर रही थी। कुछ दिन बीत गए। आखिरकार सीईओ अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आया। पति पत्नी की थोड़े दिनों की दूरी ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। घर लौटते ही सीईओ ने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में खींच लिया। फिर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद आई? आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।